श्याम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शांतिपन स्कूल में पढ़ते थे घनश्याम, वही सुदामा भी रहे बने मित्र दो श्याम। भगवान श्याम शांतिपन स्कूल में पढ़ रहे थे। वहीं पर एक ब्राह्मण का भी बालक पढ़ता है जिसका नाम है सुदामा। सुदामा भगवान कन्हैया के साथ मित्रता हो गई। कन्हैया छोटे से थे, सुदामा बड़े थे, तो कन्हैया से सुदामा लाला कहने लगे और कन्हैया सुदामा पर दादा कहने लगे। शिक्षा को ग्रहण करते एक दिन का जिक्र है। गुरु पत्नी ने कहा श्याम, गुरु पत्नी बोली मोहन से, और लाला तनिक इधर आइयो। कन्हैया इधर तो आओ। और घर में ईंधन का नाम नहीं बेटा, कछु द्वारा बदलैया। गुरु पत्नी बोली मोहन से, और लाला तनिक इधर आइयो। घर में ईंधन का नाम नहीं, घर में ईंधन का नाम नहीं, बेटा द्वारा कछु बदलैयो। घर में ईंधन का नाम नहीं। मैया ने कहा लाला आज तो घर में ईंधन भी नहीं है, भोजन कैसे बनेगा, भोजन कैसे सिद्ध होगा। मोहन बोले मत फिक्र करो, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे। भगवान श्याम बोले भैया, है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे। मैया चिंता मत करो, हम अभी जंगल जा रहे हैं और जंगल से लकड़ी तोड़ के अभी ले आएंगे, भोजन सिद्ध होगा। मैया कहने लगी लाला तुम अकेले नहीं जंगल जाओगे क्योंकि अभी तुम छोटे हो। मैया हम अकेले नहीं जा रहे, मेरे साथ में दादा सुदामा भी है, सुदामा भी जा रहे, जाओ, लेकिन याद रहे ज्यादा समय मत खर्च करो। अरे थोड़े से चना लेते जाइए, और भूख लगे तुम दोनों को मिली बांट के लाल खाई लीजिए। यदि भूख लगे तुम दोनों को मिली बांट के चने चबाई लीजिए। मेरा लाल ध्यान ना बादल से हट जाए, संध्या होने से पहले ही पहले, शाम होने से पहले पहले घर पर जाइयो यार, शाम होने से पहले पहले।
सुन के बात सुदामा आगे चलती है, वीर नहीं चलती, सुन के बात सुदामा आगे चलती है। सुदामा कन्हैया के साथ जंगल की तरफ चले। जो मैया ने चने दिए हैं सुदामा ने वो अपने बगल में दाब लिए। जाकर के जंगल में पहुंचे। सुदामा कहने लगे कन्हैया लाला चढ़ जाओ पेड़ पर, जल्दी जल्दी लकड़ी तोड़ लो नहीं तो शाम हो जाएगी। कन्हैया कहने लगे दादा हम तो छोटे हैं और तुम हमसे बड़े हो, सियाने हो, समझदार हो, तुम चढ़ जाओ ऊपर, तुम तोड़ते रहना और हम गट्ठर बनाते रहेंगे, हम गट्ठर बनाते रहेंगे। सुदामा कहने लगे लाला तुम चढ़ जाओ, तुम हल्के हो और हम तो गरुए हैं, शरीर मोटे शरीर के, हम अगर चढ़ गए को पतरी डाल पे पहुंच गए, अगर डाल टूट गए और हमको फिर कितनी नीचे गिरे तो तुम हमें ले जाओ नहीं पैयो, और तुम अगर गिरिया हुआ टूट जाओ चाहे तुम्हें किठरिया वाली सिर पत्थर के ले चले, तुम चढ़ जाओ। कन्हैया कहने लगे दादा तुम बड़े चतुर हो, बड़े चतुर हो, खुद नहीं चढ़ना चाहे तो पेड़ पर मुझे चढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं हम चढ़ जाते हैं, हम चढ़ जाते हैं। भगवान श्याम पेड़ पे वृक्ष पे चढ़ गए, सुदामा नीचे हैं। भगवान पेड़ पर चढ़ते हैं और कुछ मन में यदि हर्षाते हैं और योग माया को बुला करके फिर प्रेम से प्रभु बतलाते हैं। प्रभु ऊपर चढ़ते जाते हैं और मन में कछु हर्षाते हैं। माया के संग यज्ञेश्वर देखो फिर प्रेम बढ़ाते हैं। भगवान श्याम पेड़ पे चढ़े, दो चार लकड़ी तोड़ के नीचे गिराई, फिर भगवान ने योग माया को इशारा किया, हे योग माया आज्ञा प्रभु हमारी इच्छा है आज कुछ लीला करी की जाए, प्रभु क्या करना है। भगवान ने कहा योग माया से, हे योग माया कि छा जाओ तुम बादल बनकर, छा जाओ तुम बादल बनकर, पानी पर पानी बरसाओ, ठंडी बयार के झोंकों से, ठंडी बयार के झोंकों से थोड़ी सी हवा भी तरसाओ। भगवान ने योग माया को इशारा किया, हे योग माया हमारी इच्छा है कुछ लीला की जाए। योग माया कहने लगी बताओ प्रभु आप बादल बनकर के छा जाओ, थोड़ा सा पानी बरसाओ और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलाओ। कि पानी पर पानी बरस रहा,
विप्र सुदामा खड़े खड़े जब ठंड से सिकुड़े जाते हैं। पानी पर पानी बरस रहा, माया हरिया बदर जाते हैं। और विप्र सुदामा खड़े खड़े सुरभि से जकड़े जाते हैं। भगवान ने योग माया के द्वारा थोड़ा सा पानी बरसा दिया और थोड़ी हवा ठंडी चलाई, जो सुदामा को सर्दी सताने लगी। और माया के माध्यम से सुदामा के हृदय में थोड़ी भूख भी प्रकट कर दी। सुदामा ने विचार किया, कन्हैया तो तू चढ़ो वृक्ष पर और हमें भूख लगी, और गुरु माता ने ये चने दिए हैं। कहा तो ये था कि तुम और कन्हैया दोनों लोग मिल बांट के आधे आधे खा लेना। अब कन्हैया तो पेड़ पे बैठा, हमें भूख लगी, क्या करे, ऐसो करे कन्हैया के आधे अलग कर दे और हम अपने आधे खाए ले। चना में से सुदामा ने हाथ डाल के 2 दाना निकाले, 2 दाने निकाले और मुंह में जैसे ही डाले दाब लगाई तो चना फिर चुपचाप कैसे खा सके, चना तो आवाज जरूर करेगा। जैसे ही दांतों से दबाए चना को एकदम तड़ाक की आवाज आई। कन्हैया कहने लगे, दादा क्या बात है? कुछ नहीं। अब मुंह में तो चना है, मुंह भी नहीं खोल रहे। कन्हैया पूछ रहे, क्या बात दादा? कुछ नहीं लाला। मोहन बोले यो दादा ये बजा मोकू भूख सतावे, कछु होई हमें को दे दे, मेरी भूख न दम निकली जावे। मेरे भैया भगवान स्वयं कहने लगे कि दादा अगर कछु होई तो हमों को दे दे, भूख लगी। कछु होई हमें दे दे दादा, भूख न दम निकला जावे। सुदामा बोला है सुदामा, बोला ला क्या रखा है खाने को? सातन को लगी रही ठंड है, पड़ी तुझे खाने को। मेरे लाल रही कोई भारी ठंड सताई, और कट कट की आवाज ललाचा तो भूल सुनाई। आई बचपन को चलिया कान्हा तू का छलके को आओ, बचपन को तू है चलिया मोकू छलके को आओ। छलके को आयो है कन्हैया, छलके को आए है मुझे का छलके को आयो। बचपन को तू सारा कन्हैया छलके को आयो, बचपन को छलिया सुदामा कहने लगे, कन्हैया यहाँ जंगल में खाने के लिए क्या रखा है? ये पानी बरसा है, इसकी सर्दी मुझे लग गई, उसी सी ठंड की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। भगवान ने विचार किया, लोगों सुदामा मित्र सुदामा ने आज भगवान कन्हैया से चोरी करना चाहा, लेकिन भगवान से चोरी कैसे हो सकती है? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा छिपी संसार की हाथ में चोरी। वो कभी सोते नहीं है, वो हर समय देखते रहते हैं। मन ही मन घन श्याम ने दिया विप्र को श्राप, कपट किया है मित्र संग, कंगाल रहोगे आप।
भगवान श्याम ने मन ही मन श्राप दे दिया। अरे मित्र, तुमने मेरे साथ, मित्र के साथ दगा किया है, छल किया है, कपट किया है। जाओ, मेरा श्राप है कि तुम गरीब रहोगे। लेकिन इस राज को सुदामा नहीं समझ पाए। लकड़ी का बोझा लेकर के फिर नगर सुदामा आते हैं और धीरे धीरे समय मित्र अब दोनों वहां बिताते हैं। अब हर की शिक्षा पूर्ण भई, स्वर्ग का धाम को धाए हैं। और विप्र सुदामा पढ़ करके सुदामा नगरी आए हैं। विप्र सुदामा पढ़ करके भारी नगरी में अरे जबैया नगर गए भाई। अरे अब सुनो कथा हर साई। अरे विधि कति में कहीं न जाई। अरे अब सुदाम पे गरीब तो आई। मेरे भैया, शिक्षा विसर्जन होने के बाद भगवान श्याम द्वारिका चले गए और सुदामा अपनी नगरी के लिए चले आए। भगवान के इस श्रापानुसार सुदामा गरीब ही होते चले गए। भगवान की कृपा से गरीब जरूर हो गए सुदामा, लेकिन भगवान के भक्त, भगवान से बड़ा प्रेम है, स्नेह है, बड़ी आस्था है। भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण के गुणानुवाद को गाते हैं और भिक्षा भ्रमण करते हैं। भगवान की कृपा से सुदामा की शादी भी हो गई। शादी भी हो गई सुदामा की पत्नी का। बहुत सुंदर नाम बताया है, सुशीला, सुधनशीला, जो बड़ी सुंदर है और चरित्रवान है। सुदामा गरीब है। भगवान की कृपा से कुछ परिवार में बच्चे भी हो गए और सुदामा नियम बना रखा था कि एक दिन में ज्यादा नहीं 5 मकानों पर भिक्षा भ्रमण करते हैं। नियम बना रखा है सुदामा ने। क्या दशा है सुदामा की? दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाते हैं। दिन भर दरबज्जे दरबज्जे पे सुदामा जाते हैं, आवाज लगाते, माता भिक्षाम देही। सोए माताएं बहने कहती वैसे हट्टा कट्टा तो घूमते भीख मांगते, चलो जाओ फैक्ट्री में लग जा 9-10 हजार रुपया तो मिले तो भीख मांग मांग के गुजर करते। मोदी को खाए खाए के अन्न तेरे मजूरी राय बस की रह गई का? सुदामा दे देते हैं लोग तो भी ठीक नहीं देते तो भी सुदामा नगरी में भ्रमण करते हैं। कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। रोहित भैया, पर किसी रोज बोझी भर के है
दर्शन पाते। अरे ऐसी गरीबी आई, अरे नहीं पेट भरती मेरे भाई। अरे तब पत्नी कहे समुदाई, सजना ध्यान देने को भाई। महाराज विप्र सुदामा सारी नगरी में भिक्षा भ्रमण करते हैं, शाम को घर पर आते हैं। सुशीला ने पूछा महाराज कुछ मिला? भैया होना हार बलवान विधि गति कहीं नहीं जाई, वीरन होना हार बलवान विधि गति कहीं नहीं जाई। सुदामा पूरा दिन भिक्षा भ्रमण करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से अगर आटा मिलता है तो दाल नहीं, दाल मिली तो नमक नहीं, नमक मिला तो मठा नहीं। रात दिन मेहनत करते हैं। एक दिन सुशीला कहने लगी सुदामा से महाराज एक बात बताओ, मंत्री होकर और ताने ताने को घूम रहे। महाराज आप तो कोटेदार के मंत्री हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के मित्र भी हैं, और वो सारे संसार को खिलाते हैं, और फिर भी आप ताने ताने के लिए घूम रहे। कोटापति के मंत्री होकर ताने ताने को घूम रहे। याद करो मेरे सैया मोहन के पास नहीं प्याई रहे। मेरी मानो मेरे सैया, मेरी मानो मेरे सैया, द्वारिका गोप चले जाइए। ध्यान मत लियो, कछुक मत लियो, प्रभु केवल क्षमा मांगिए। ध्यान मत लियो, कछुक मत लियो, प्रभु केवल क्षमा मांगिए। अरे तमन्ना गई है टकराई, आरु शरण नत गई है नबी जाई। महाराज आप तो कोटापति के मंत्री होकर के एक एक दाना के लिए भटक रहे हैं। क्या हमारे नसीब में यही लिखा है परमात्मा ने? जिस दिन से शादी होकर के इस घर में आई हूं, मैंने तुम्हारे घर का कोई सुख नहीं जाना प्रभु। महाराज सुदामा कहने लगे देख भाई सुशीला, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, बहुत पसारा मत करे कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। मुझे महल अटारी दुमंजिल की जरूरत नहीं है सुशीला, बस क्या चाहिए मुझे, थोड़ा सा नाश्ता पानी हो जाए तो ठीक, बाकी मुझे भगवान गोविंद के ही गुण गाना है।
सुशीला कहने लगी महाराज ये तो बात सही है, खैर तुम्हारे भगवान के ही गुण गाना, जब तक डेहरिया में कछु वचन नहीं तले मन नहीं लगेगो, आत्मा नहीं भरेगी, इसलिए प्रभु भोजन भी जरूरी है। और महाराज हम अपने लिए नहीं कह रहे, अपने लिए नहीं कह रहे महाराज, आप खुद सोचो, आप खुद सोचो महाराज कि रूखी सूखी दरिया मिलती तो शक्कर पे न नियत लाती, हम चाहे ठंड सहो करती पति तुम्हें रजाई मिल जाती। हम भले ठंड में ऐसे ही पड़े रहे अंग्रेजी तीन बने कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो सर से पैर तक एक बार ओढ़ के नींद भर सोई ले। रूखी सूखी दरिया मिलती तो शक्कर पे न नियत लाती, हम चाहे ठंड सहो करती पति तुम्हें रजाई मिल जाती। महाराज इस घर में जिस दिन से शादी होकर के आई है, तब से आई हूँ महाराज, तब से चैन से एक दिन पेट भर के भोजन नहीं मिला, चैन भर करके एक रात नींद नहीं सो पाई महाराज। ये तो सत्य बात, तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारी सेवनी हूँ, तुम्हारी सेवा करूंगी महाराज, लेकिन खुद सोचो महाराज बेगी समझाए और हरस बतलाए, सुशीला समझाती है महाराज, सोचो आखिर ऐसे जिंदगी कब तक कटेगी। चरित्रवान माताएं, चरित्रवान बहनें हमेशा चरित्र का ही वर्णन करती हैं, भूखी रह जाएंगे लेकिन अपने धर्म को नहीं टिकाएंगी। और आजकल की माताएं बहनें कुछ ऐसी हैं, अगर पति महाराज पूरा गिनने लगो 2 दिन अगर मजदूरी पर नहीं पहुंचे, समझ लो लाल तड़ाक हो गई। कहने लगे तुम तो परे परे हे खा रही हो, जब मोबाइलों में इसमें रिचार्ज खत्म होने वालों, घर में चाय पत्ती चीनी को नाम नाश्ता नहीं रहेगा, खर्चा कहां से चलेगा। स्त्री पति से प्रेम कब तक करती है? अरे नारी प्रेम जब ही नारी प्रेम जब ही मानई, धन बल तेज बराबरी जानई। महाराज पति तंदुरुस्त है, पैसा पैदा करता है, स्त्री गले का हार बनी रहती है, अगर वही पति बीमार हो जाए, असमर्थ हो जाए, अंग भंग हो जाए, तब देखो कहता है भीतर कमरा परे परे बतासा बनाओ थूक। अरे इससे बढ़िया को चले जाते, कौ धर्मशाला में रहते जाए। नारी प्रेम जब माने, धन बल तेज बराबरी जाने, वरते हक बल थकी जात मान घटी जात, सुनो मेरे भाई। प्रिया बोलती करुए बोल गाती, मरी जाऊ बल मत खजाई। बल थक जात मान घट जात, सुनो मेरे भाई। नारी बोलत करुए बोल कहती, मर जाऊ बल मत खजाई। साथियों से बढ़िया तो तुम निपटिए जाते, एकदम चुन्ना फोड़ देते, जिंदगी तो नहीं जाती। और जा दिल से प्यार गया, अरे तब तकलीफ उठाई है, जा दिल से प्यार गया।
जेबर मन के नाय पाई मैं जेबर मन के और मेरी जिंदगी है गई पार अरे तब तक उठाई है मेरे जीवन भाव बेकार अरे तब तक उठाई है। लेकिन प्राचीन माताएं प्राचीन धर्म की रक्षा करने वाली धर्म का पालन करने वाली चरित्रवान माताएं हमेशा पति की ही सेवा करती। पति परमेश्वर के समान होता है। सुदामा कहने लगे सुशीला तुम क्या कहना चाहती हो? बस प्रभु कुछ नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा करो आप द्वारिका चले जाओ भगवान श्याम के पास और कुछ मत लाना कुछ मत मांगना, प्रभु केवल क्षमा मांग लेना उनसे। किस बात की क्षमा?